नमस्कार दोस्तों, चुनाव जीतते ही बाल मुकुंद आचार्य का जयपुर में नॉनवेज दुकानों को बंद करने के दिए आदेश। जयपुर की हवा महल सीट से विधानसभा चुनाव जीतते ही बाल मुकुंद आचार्य एक्टिव मोड में आ गए हैं। सोमवार सुबह अपने कार्यालय पहुंचे बाल मुकुंद आचार्य से उनके समर्थकों ने जयपुर परकोटे इलाके में खुले में नॉनवेज की दुकान लगाने वालों की शिकायत की। इसके बाद उन्होंने चारदीवारी के प्रमुख बाजारों का दौरा किया। इस दौरान रामगढ़ मोड़ पर MM खान नॉनवेज रेस्टोरेंट पर पहुंचे बाल मुकुंद आचार्य ने नगर निगम के पशु चिकित्सक महेश शर्मा से पूछा कि इनका लाइसेंस कहां है, उसे लेकर आओ। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। आज सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। सीएम पद की हलचल के बीच आज 25 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे से सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर चुके हैं। इनमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा, के विश्नोई, विक्रम बंशीवाल, भागचंद टाकड़हा, राम स्वरूप लांबा, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोली, शंकर सिंह रावत, मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, समाराम ग्रासिया, राम सहाय वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, शत्रुघ्न गौतम शामिल हैं। वसुंधरा से मुलाकात करने वाले 2 विधायकों ने कहा कि राजे को सीएम बनाना चाहिए। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ गया है। इस बार नई नवेली पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट MNF को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। मिजोरम में सबसे बेडीडेढ़ा उलटफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री जोरामथंगा चुनाव हार गए। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में फिर गुटबाजी तेज होने के आसार बन गए हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस की हार पर मंथन की मांग करते हुए रिवाज नहीं बदल पाने पर सवाल उठाए हैं। सीएम के OSD लोकेश शर्मा के बयान पर सचिन पायलट ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के सलाहकार का बयान देखा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वह आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के OSD का है, इसलिए चिंता का विषय भी है। पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं न कहीं इस पर ध्यान देगी कि यह क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला है, यह अपने आप में चिंता का विषय है। राजस्थान के नए जिलों में बीजेपी को 2 गुनी सीटें मिली। चुनावी साल में नए जिले बनाने का कांग्रेस को फायदे नहीं हुआ है। नए जिलों की 51 सीटों में बीजेपी को 2018 की तुलना में लगभग 2 गुनी सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस की सीटें कम हो गई हैं। इन 51 सीटों में से बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 20 और निर्दलियों ने 2 सीटें जीती। 22 जनवरी को विहिप मनाएगा। दीपोत्सव अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश से श्रद्धालुओं को आमंत्रण के लिए अयोध्या से आए पीले चावल बांटेगी। 56 साल में पहली बार शिव से निर्दलीय जीता सबसे हॉट शिव विधानसभा थी। देश भर के लोगों की निगाहें इस सीट पर टिकी थी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। इतिहास में पहली बार 2 निर्दलीय के बीच मुकाबला हुआ। 56 साल में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। 31 दिसंबर तक करा सकेंगे किसान फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। किसान बीमा नहीं कराने वाले किसानों को 24 दिसंबर तक बैंक को लिखकर देना होगा। वहीं बीमित फसलों में परिवर्तन करने वाले किसानों को 29 दिसंबर तक बैंक का सूचना देनी होगी। राजस्थान के 6 जिलों में आज भी अलर्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में कल देर शाम दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी जिले के नैनवा में हुई। बादल और बारिश के कारण राजस्थान के कई शहरों में दिन में सर्दी बढ़ गई। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर के कई इलाकों में आज बंद रहेगी बिजली। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में मेंटेनेंस के कारण मंगलवार को बिजली बंद रहेगी। बिजली कंपनी के अनुसार झोटवाड़ा, लाजपत नगर, RK पुरम समेत 20 से अधिक इलाकों में मेंटेनेंस होगा। इस कारण इन इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
सांसद पटेल सहित 34 प्रत्याशियों की जमानत जब्त जालोर जिले की 5 सीटों पर 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से सांचौर से भाजपा प्रत्याशी जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल सहित 34 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। हार के बाद गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। मेवाराम जैन ने चुनाव हारने के बाद राजस्थान गौ सेवा आयोग पद से इस्तीफा सीएम को भेज दिया। आपको बता दें कि 3 बार के विधायक मेवाराम जैन चौथी बार बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने उनको हरा दिया। उपेन यादव ने की इस्तीफे की घोषणा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष पद पर अब एक नया चेहरा युवाओं के सामने होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष पद से उपेन यादव इस्तीफा देंगे। साथ ही ऐलान किया है कि अब नए कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ होगी पढ़ाई। राज्य के सरकारी स्कूल्स में भी एक पारी में पढ़ाई होगी और दूसरी पारी में एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है। समान परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुनेश गुर्जर ने तीसरी बार मेयर का पद संभाला। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पिछले 74 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश ने फिर से संभाल लिया है। 50,000 श्रमिकों के बनेंगे विशिष्ट पहचान पत्र। अजमेर जिले के 50,000 से ज्यादा भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। सभी श्रमिकों के विशिष्ट पहचान पत्र यानी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे। केंद्र सरकार का श्रम विभाग जल्द ही यह कार्ड बनाएगा। श्रमिक का विशिष्ट पहचान पत्र उसके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।